Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो राजस्थान तक का काफिला चुनावी सफर का लगातार जारी है और हमारे साथ में आज मौजूद है बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी जानकारी की मोहताज नहीं है। हमारे साथ में है पूर्व कैबिनेट मंत्री यानी कि ममता भूपेश। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप साथ में हैं मुरारी लाल मीणा जी के। किस तरह से यहाँ के दंगल को आप देख रही हैं? दौसा के दंगल में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, लेकिन किसके हथियार में ज्यादा दम है? देखिए, हमें हथियार चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता का प्रेम, जनता की मोहब्बत हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम लोग जनता से अपनी प्रेम और मोहब्बत और सौहार्द, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत के साथ जियो, तो हम उन चीज़ों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमें हथियार चलाने की ज़रूरत नहीं है। हथियार बीजेपी चला रही है। कभी अमित शाह आ रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कभी योगी आ रहे हैं, कभी जोगी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। ये दौसा मैं समझती हूँ उन लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल हो गया कि बीजेपी का एक नेता चला गया तो बोले चलो दौसा देखो, सब देखो, सब देखो। तो आगे देख के जाएंगे और फिर जब वो निराश होकर लौटेंगे, अगली 4 जून को जब यहाँ का रिजल्ट परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, तब उन्हें पता चलेगा कि हमने अपना वक्त ज़बरदस्ती ज़ाया करा, ख़राब किया, कोई मतलब नहीं निकला। मुरारी लाल जी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी और हमारे नेताओं ने सोच समझ के टिकट दिया है और हम लोग पिछले 15 दिन से लगातार इलाकों में घूम रहे हैं और जिस तरह का जन समर्थन जनता का हम लोगों को मिल रहा है, मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को तो कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिल रहे। कल उनके मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए और कुर्सियाँ खाली पड़ी रही, कोई उनको सुनने वाला नहीं था। उनका जो नकली चश्मा था वो सब जनता का उतर चुका है। 4 महीने पहले जो राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को और जो चुनाव वो लोग जीते हैं, सरकार में आए, 4 महीने में जो उनकी कार्यशैली है, जो ग्रामीण विरोधी, किसान विरोधी, उससे मैं समझती हूँ कि हम सब लोग समझ चुके हैं कि हमारा भला कांग्रेस पार्टी को जिताने में है और जो केंद्र के अंदर 400 पार की बात कह रहे हैं, उस आंकड़े को हमें तोड़ना है और मोदी जी को एक तरह से मैं समझती हूँ स्पष्ट आईना दिखाना है कि आपकी भ्रम की बातें, आपके झूठे झांसे जो हैं, झांसाराम बन के आप घूम रहे हैं, वो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये सीट दौसा जो है वो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर चेंज हुई, तो जनता किसे आईना दिखा रही है? देखिए, हम लोग पिछली बार भी 4-4 विधायक जीते थे, इस बार भी हमारे मुरारी लाल जी विधायक जीते और हम लोग बहुत कम मतदान से यहाँ से आ रहे और भारतीय जनता पार्टी ने सांसद जिताए पिछले 15 साल से। 2 बार उनके सांसद रहे, 1 बार निर्दलीय सांसद रहे। तो केंद्र की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि राज्य की जिम्मेदारी को केंद्र की जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि राजेश पायलट जी और सचिन पायलट जी के जाने के बाद कोई केंद्र की स्कीम यहाँ पर आई हो, कोई भारत सरकार के द्वारा यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो। जिम्मेदारी बनती है सांसदों की, हज़ारों करोड़ का बजट होता है केंद्र का, तो क्या अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर उन्हें कोई ऐसा काम नहीं कराना चाहिए था जो जनता जिसको याद कर सके, जो माइलस्टोन बन सके? आज हम क्यों राजेश पायलट जी को और सचिन पायलट जी को याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने हम सब लोगों के लिए काम किया, हमारे दिल में जगह बनाई। अब हमारे लिए तो सांसद जो थे पिछले 10-15 सालों से, वो एक तरह से गुमशुदगी की तलाश की तरह थे। ना हमारे कभी गाँव में आते थे, ना ढाणियों में आते थे, ना कोई काम कराते थे। इसलिए हम जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो जनता की आवाज़ बन के काम करेंगे। जी, बीजेपी लगातार जो है 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या कहेंगे? खोखला निकलेगा उनका दावा। इस बार बीजेपी के मोरिया बोल के रहेंगे। जी, तो चलिए, ये है हमारे साथ में थी ममता भूपेश, जो कि पूर्व में मिनिस्टर रह चुकी है। उन्होंने भी यहाँ पर जो है दौसा में जीत का दावा किया है, लेकिन अब देखना है कि दौसा की जनता किसको दिखाएगी आईना। कैमरा पर्सन निधि झा के साथ नुपुर जारोली लोढ़ा।